शुरुआत कर लेते हैं फिर पैनल के साथ। और तैयार है हमारा पैनल आज की ट्रेड्स लेकर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। शायद लेडी लक फेवर करे मार्केट को। बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। अभी के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड रहेगा सीजी पावर में। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा अराउंड 671। यहाँ पे आप 665 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 678 से लेके 680। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है और ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे 670 के ऊपर अच्छा खासा एक पुट राइटिंग है, तो एक छोटा सा लॉन्ग साइड में ट्रेड फॉर्मेशन है, तो इस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। जी हाँ, सीजी पावर पे 671 पे लॉन्ग कॉल गई है और अनुज कह रहे हैं कि लेडी लक। वैसे 3 लेडीज हैं इस कार्यक्रम में। अगर चल गया सीजी पावर ना, सेंटीमेंट इतना खराब है, हम बाकी सब जन छोड़ चले जाएंगे कार्यक्रम। मेरे ख्याल से कविता जी, शिल्पा जी और रचना जी मिलकर शो हैंडल कर लेंगे, है ना अनुज? बिल्कुल 100%। जो भी चला दे बाजार को वीरू। हाँ, जो भी चला दे, जो काम कर जाए। उमंग तरंग लौट के आनी चाहिए, चलाए कोई भी। चलिए लेडी लक को दोबारा टेस्ट करते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्वीट क्या रहेगा? जी, पैसा बनाने से काम है। मार्केट किसी भी साइड चले, बस साइडवेज ना रहे, चलता रहे। तो हम सुबह भी शॉर्ट थे जिंदल स्टील में, 9 बजे दिया था कॉल, और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे नाउ विद न्यू टारगेट एंड द न्यू स्टॉप लॉस बोथ। तो यहाँ पे हल्की सी भी अगर पुल बैक आएगी तो दैट विल बी अ बाय सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 1020 पे जिंदल स्टील में ऐसे लगा के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। डाउन साइड में हमारा पहला टारगेट होगा 1000 एंड सेकंड टारगेट होगा 990। ओके, चलिए तो जिंदल स्टील एंड पावर ये हो गई शॉर्ट ट्रेड रचना जी की तरफ से। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी बताइए, आप क्या ट्रेड लेकर आई हैं आज? Very good afternoon, Anuji. Good afternoon, everyone. Well, market option writers की ग्रिप में है अच्छी तरह, पर जो स्टॉक आज एक अच्छी रेजिलियंस शो कर रहा है और अपनी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से 10 EMA पर होवर कर रहा है, दैट इज फोर्टिस। मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। ऑफ हाइस अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 876 के लेवल पर है। अपसाइड मोमेंटम 885 895 के लेवल बनते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 865 का। फोर्टिस हेल्थ 874 पे आपका कॉल, जो मैं अभी कुछ देर पहले रख भी रहा था आपके सामने। अच्छे स्टैट्स हैं, स्पेस की बात करेंगे इस स्पेस पे कुछ देर में। मानस जी के पास चलते हैं अब। मानस जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, टोरेंट पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। टोरेंट पावर में 60 मिनट चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1279 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 1280 के जस्ट नीचे, और 1325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 1325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। 1300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 14 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है SBI लाइफ, और SBI लाइफ ट्रेड कर रहा है 2045 पर। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, बहुत टाइट होना चाहिए। 2037 पर करीब 8 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 2060 के ऊपर जा सकता है SBI लाइफ। ओके, SBI लाइफ ये एक और स्टॉक जिसका भी शुरू में हम उल्लेख कर रहे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है अभी भी। और अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। और मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच डायरेक्टर साहब एक बार रखिएगा प्लीज, एक्सिस बैंक, अभी हम बात कर ही रहे थे, बात करते करते फर्दर लगभग 6 रुपये उड़ गया स्टॉक, 60 रुपये नीचे, अब ऑलमोस्ट 4.5% नीचे। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ट्रेड इस वक्त का क्या कन्विक्शन दे रहा है आपको इस वक्त ऑन बाय साइड? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो काफी कम आइडियाज निकल के आ रहे हैं क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है। एक जो आइडिया हमारे वॉच लिस्ट पे है वो कल भी हमने डिस्कस की थी सुबह, APL अपोलो ट्यूब्स। हमें लगता है काफी रेजिलेंट रहा है ये स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी में, पहली चीज। दूसरा, आई थिंक स्ट्रक्चरली अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एज अ मिक्स ऑफ द ओवरऑल टर्नओवर, इसमें अच्छा खासा इजाफा होना चाहिए। दूसरा, आई थिंक कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 4.5 मिलियन टन टू 6.3 6.5 मिलियन टन अगले 2 या 2.5 वर्षों में, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा टॉप लाइन को विद बेटर EBITDA मार्जिन्स। जो रिपोर्टेड EBITDA पर टन है
एपीएल अपोलो ट्यूब्स का। पिछले तिमाही में लगभग 5,200 रुपए के आसपास था, पहले हाफ में 5,000 के आसपास था। जैसे वैल्यू एडेड का प्रोपोर्शन बढ़ते जाएगा एंड विद इंक्रीज वॉल्यूम्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स की तरफ जो प्रोडक्शन लाइंस बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं आई थिंक जो इबिटा पर रिपोर्टेड टर्न होगा एग्जिट FY27 ये सिग्निफिकेंटली हायर रह सकता है। अगेन स्ट्रक्चरल स्टील एप्लीकेशंस में जो हम इजाफा देख रहे हैं और जो एक अंडर पेनिट्रेशन इंडिया में, वहां सिग्निफिकेंट बदलाव आ रहे हैं और मार्केट साइज इटसेल्फ अच्छी खासी एक्सपैंड हो सकती है विद एपीएल अपोलो ट्यूब्स बीइंग द मार्केट लीडर। तो हमें लगता है आई थिंक एपीएल अपोलो ट्यूब्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, एपीएल अपोलो में आपकी नज़र होनी चाहिए। ये हो गया मामला इस समय फंडामेंटल आइडिया। आप चलिए